वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेंसर प्रो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस और सब स्पेस या स्पैन, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार वो वीडियोस देख लीजिए ताकि इजीली वेक्टर स्पेस आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू द सब्सक्राइब। एंड मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा यूज़फुल होगा। और हम वेक्टर स्पेस को ज़्यादा डीप के अंदर नहीं जाएंगे और हम नॉर्मली ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे ताकि जितना हमारे लिए यूज़फुल है हम उतना कवर कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन बढ़ते हैं लेक्चर पे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर स्पेस डिस्कस करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि वेक्टर ही क्या होता है, राइट। देखो, जब हमने वेक्टर के बारे में थोड़ा पहले देखा था तो देखो एक वेक्टर था। अब वेक्टर हमें दो चीज बताता है, एक बताता है मैग्नीट्यूड, राइट, मैग्नीट्यूड प्लस हमें बताता है डायरेक्शन, राइट, डायरेक्शन। लेकिन अब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि लेंथ, राइट। अब देखो, अब जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं, तो देखो अब वेक्टर स्पेस क्या बोलता है। अब वेक्टर स्पेस के अंदर ही वेक्टर आता है, राइट, वेक्टर। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो वेक्टर है, वेक्टर इज ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, राइट, वेक्टर स्पेस, राइट। अब देखो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है, देखो तो हम इसको एक डिटेल वे में जानने की कोशिश करते हैं, राइट। अब देखो जो वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस क्या करता है कि ये वेक्टर्स का सेट होता है, राइट। जितने भी मेरे पास में वेक्टर होंगे उनका क्या होता है, सेट होता है। देखो अब सेट का मीनिंग मैंने आपको पहले बताया था कि ये होते हैं डिस्टिंक्ट, राइट। अब देखो सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो अब जो वेक्टर होंगे, वेक्टर का भी सेट होता है, राइट, वो सब डिस्टिंक्ट होंगे, राइट। अब देखो नॉर्मली अब वेक्टर की डेफिनेशन देखें मैथमेटिक्स में, वो बहुत डिफिकल्ट है। उसमें उसके अंदर यही बोला जाता है कि हमें 10 प्रॉपर्टीज फॉलो करनी है, और अगर वो 10 प्रॉपर्टी फॉलो होती है, 10 प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, और वो अगर 10 प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो वो मेरा वेक्टर स्पेस होगा। अदरवाइज अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तो मेरा वेक्टर स्पेस नहीं होगा, राइट। लेकिन हमारा उन चीजों से कोई लेना देना है नहीं नॉर्मली। तो अब देखो, अब वेक्टर स्पेस के अंदर नॉर्मली हमारे पास में दो ऑपरेशन होते हैं, राइट, 2 ऑपरेशन होते हैं। तो हमें उन ऑपरेशन के बारे में देखना है, कौन से होते हैं। देखो पहला एक होता है एडिशन, राइट, दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब देखो ये दोनों हमारे लिए किस तरह यूजफुल है, राइट। वेक्टर का एडिशन करना, वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना किस तरह है, देखो। अब ये क्या करेगा, ये हमारे दो वेक्टर होंगे। लेट सपोज एक वेक्टर v1 हो गया, दूसरा वेक्टर v2 होगा। तो ये वेक्टर को ऐड करता है, राइट। ये क्या करता है, ये वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करता है। ये जैसे v1 हो गया, राइट, स्केलर हो गया, जैसे a v1 हो गया प्लस या b v2 हो गया, इस तरह हो गया। या ऐसे बोल सकते हैं ये v1 हो गया मल्टीप्लाई बाय v2, तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई होंगे, राइट। देखो अब ये दोनों जो ऑपरेशन है, अब देखो ये कुछ रूल फॉलो करते हैं, जैसे क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आइडेंटिटी या इनवर्स, जो हम नॉर्मली ग्रुप में पढ़ते हैं। और ये नॉर्मली जो इसकी डेफिनेशन है वेक्टर स्पेस की, उसके अंदर भी ये वाले रूल फॉलो करते हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम समझने का ट्राई करते हैं, राइट। जैसे लेट सपोज ये मैंने एक एग्जांपल लिया, राइट। अब देखो मैं एग्जांपल लिया, जैसे मैंने ले लिया r²,
राइट, आर स्क्वायर ले लिया या आर क्यूब ले लिया। देखो ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो क्या कर रहे हैं, देखो जो मैंने आर स्क्वायर लिया है तो ये मेरा क्या है, 2D, 2D वेक्टर है, 2 डायमेंशन, डी का मतलब हो गया डायमेंशन वेक्टर हो गया, 2 डायमेंशन वेक्टर, राइट। अब आर क्यूब है तो ये क्या हो गया मेरा 3 डायमेंशन वेक्टर। अगर ये मेरा आर एन होगा तो ये मेरा क्या होगा एन डायमेंशन वेक्टर, राइट। तो इस टाइप के वेक्टर अब देखो होगा क्या, अब जैसे 2D वेक्टर कैसा दिखता है, देखो अब मैंने लिखा एक्स एंड वाई, राइट। तो ये मेरा क्या होगा 2 डायमेंशन वेक्टर, अगर वो मेरा 3D होता तो मैं लिख देता एक्स वाई जेड, तो ये मेरा 3D हो गया। वही मैं अगर एक्स वाई डॉट डॉट एन लिखता तो ये मेरा हो गया एन डायमेंशन वेक्टर, राइट। इस तरह का होगा। अब देखो अब हमने जो 2 ऑपरेशन पढ़े वो 2 ऑपरेशन कैसे लगेंगे, राइट। अब एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरे दोनों ऑपरेशन कैसे लगेंगे। ऑपरेशन नंबर फर्स्ट क्या था, एडिशन था। एडिशन कैसे हो, लेट सपोज मैंने एक वेक्टर लिया, मैंने 1, 2, राइट। ये मेरा वेक्टर v1 हो गया, दूसरा वेक्टर लेता हूँ v2, राइट। अब v2 हो गया मेरा 3, 4, करेक्ट। तो अब मुझे करना क्या है, v1 प्लस v2 करना है, तो क्या होगा 1, 2 प्लस 3, 4, तो आउटपुट क्या होगा 4, 6, राइट। नेक्स्ट अगर ये मुझे स्केलर मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, राइट। अब देखो ये मैंने स्केलर लिया, मैंने कोई 2 ले लिया, एक लिया स्केलर, एंड एक में वेक्टर ले लेता हूँ v1, मैंने ले लिया 1, 2, राइट। तो अब मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा 2, v1, तो 2, 1, 2, राइट। तो ये क्या हो गया 2, 4, तो ये स्केलर मल्टीप्लाई हो गया, राइट। तो ये अब देखो ये मेरा किस टाइप का वेक्टर था, तो ये मेरा क्या है 2D टाइप का वेक्टर, राइट। 2D 3D 4D इस टाइप के वेक्टर होंगे। अब देखो मैं ये भी बता देता हूँ साथ साथ में कि ये अपने डाटा साइंस में कहाँ पे क्या यूज होता है। देखो अब जो हमारे डाटा साइंस के अंदर हमारे पास में एक इस टाइप का डाटा होगा, राइट, इस टाइप का डेटा हो, एक मैं बॉक्स बना देता हूँ, देन आई विल ट्राई टू शो, राइट, वेट ए मिनट। राइट, अब देखो मेरे पास में ये मान लेते हैं ये फीचर है, फीचर से फीचर से फीचर है, फीचर है, ये टारगेट हो गया, राइट। तो अब इसके अंदर मेरे पास में 2D डाटा होगा, 3D डाटा होगा इसी के अंदर, राइट। ये मेरे पास में डाटा होगा तो उसके अंदर 2D 3D या एन टाइप के डाटा हो सकते हैं, राइट। तो अब हम इस डाटा को स्केटर प्लॉट या इम्बेडिंग के लिए यूज करते हैं। तो उस समय ये मेरा 2D या 3D टाइप डाटा और फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब देखो अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सब स्पेस के बारे में। देखो सब स्पेस अब देखो सब स्पेस कैसे क्या काम करेगा, राइट। वेट ए मिनट, देखो सब स्पेस, अब देखो सब स्पेस कैसे क्या काम करे। देखो सब स्पेस आया कहां से, वेक्टर स्पेस आया, ठीक है, कहां से वेक्टर स्पेस। अब देखो सब स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस का ही एक छोटा सा पार्ट है, राइट। तो मैं इसको कैसे दर्शा सकता हूं, देखो ये मेरे पास में, राइट, अब मैं इसके पास में छोटा पार्ट, राइट। अगर ये मेरे पास में वेक्टर स्पेस है, ये मेरा सब स्पेस है, राइट, सब स्पेस है। अब जो मेरा सब स्पेस होगा वो वेक्टर स्पेस होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो वेक्टर स्पेस होगा वो सब स्पेस तो है, राइट। तो अब इसको मैं बोल सकता हूँ ये सबसेट है, क्या सब स्पेस सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, राइट। तो ये वाला थोड़ा ध्यान, राइट। अब देखो सब स्पेस में भी कुछ पार्ट होंगे,
देखो कौन कौन से भाई, देखो अब देखो जो हमारा सब स्पेस है, सब स्पेस एक वेक्टर स्पेस का ही पार्ट है, राइट। वेक्टर स्पेस बड़ा पार्ट है, सब स्पेस उसका छोटा पार्ट है, राइट। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है, ये मेरा सब स्पेस है। अब देखो सब स्पेस सबसेट होता है वेक्टर स्पेस का, राइट। तो ये मेरा बड़ा पार्ट है, ये मेरा छोटा पार्ट है। जो बड़ा पार्ट होगा वो छोटा पार्ट हो सकता है, लेकिन जो छोटा पार्ट सेटिस्फाई करेगा वो बड़ा पार्ट सेटिस्फाई करे या ना करे उसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो अब होगा क्या, अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज जानने की कोशिश करते हैं कि, लेकिन अब देखो इसके अंदर दो तीन पार्ट होते हैं। जैसे पहले एक आ गया, एक हो गया मेरा कॉलम, कॉलम स्पेस हो गया, राइट। अब देखो कॉलम स्पेस के बारे में जान लेते हैं। देखो होता क्या है, अब ये कॉलम स्पेस क्या करता है कि जो मैट्रिक्स होता है, लेट सपोज कोई मैट्रिक्स है, राइट। ये मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में जो कॉलम होंगे, कॉलम होते हैं, देखो मैट्रिक्स है मेरे पास में, कॉलम 1 2 3, राइट मान लेते हैं। तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन के सेट होता है, राइट। लीनियर कॉम्बिनेशन के सेट्स होता है, राइट, उसको बोलते हैं। अब जैसे हमने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़े थे पहले, जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने LI LD पढ़ा था, लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पढ़ा था, वहां पे अपने लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो वही अगर मेरे पास में यहाँ पे कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया, तो इन्हीं को मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिखने के अंदर यूज होता है, राइट। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, राइट, ताकि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया, राइट। तो उसके अंदर मैंने दो कॉलम लिया, 1 2 3 6 4 एंड 8, राइट। ये हो गया मेरा कॉलम 1, ये हो गया मेरा कॉलम 2, राइट। तो अब हुआ क्या, तो ये कितने का है मैट्रिक्स, देखो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। हम पढ़ कौन सा रहे हैं, कॉलम वेक्टर पढ़ रहे हैं, राइट। अब देखो जो ये मेरा रो 1 है, कॉलम नंबर 1 है, सॉरी कॉलम नंबर 1 है, और जो कॉलम नंबर 2 है वो क्या है मेरा, डिपेंड कर रहा है, राइट। अब देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं मैं इसको, कि जो मेरा कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई कॉलम नंबर 1, राइट। तो ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, राइट। तो अब देखो जो कॉलम स्पेस है, कॉलम स्पेस है, राइट, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, स्पैन कर रहा है, राइट। स्पैन का मीनिंग भी मैं बताऊंगा। स्पैन किस में कर रहा है, स्पैन कर रहा है 1 3 4 का ट्रांसपोज लिख दिया मैंने, राइट, राइट। और इसका डायमेंशन कितना हो गया, डायमेंशन कितना हो गया मेरा, 1 डायमेंशन, राइट। अब देखो, अब हम थोड़ा इसको डाटा साइंस से लिंक करते हैं। अब देखो होगा क्या, देखो अब हम इसको डाटा साइंस से लिंक करते हैं। अब देखो होगा क्या, जैसे हमने ये पढ़ा है, तो अब हमारा कॉलम स्पेस बताता क्या है, रुको देखो, कॉलम स्पेस बताता क्या है हमें, देखो कॉलम स्पेस ये बताता है कि अगर हमारे जो ये फीचर्स हैं, कॉलम स्पेस ये बताता है कि अगर हमारे ये फीचर्स अगर हमारे पास में लीनियरली डिपेंडेंट है, तो अगर जो मेरा यहाँ पे अगर टारगेट वेरिएबल है कुछ भी है, राइट, तो अगर हम जब प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम आउटपुट कुछ निकाल रहे हैं, तो जो आउटपुट होंगे वो लिमिटेड होंगे, मतलब नंबर ऑफ वेराइटीज बहुत कम होगी, राइट। अब वही केस अगर मेरे लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर 3 होता, राइट, यहाँ पे 4 होता, तो ये क्या होता मेरे LI लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के केस में जो हमारे यहाँ पे जो प्रिडिक्शन है, तो जो उसकी नंबर ऑफ द वेराइटीज होती वो बहुत ज्यादा होती, मतलब डिफरेंट टाइप की वेराइटीज मिल जाती है हमें, राइट। लेकिन वही हमें डिपेंडेंट के केस में
उतनी वेराइटीज आउटपुट नहीं मिलते हैं, राइट। अब देखो एक दूसरा आता है हम पॉलिनोमियल टाइप का, राइट। तो ये हो गया मेरा डाटा साइंस से किस तरह लिंक किया। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप, पॉलिनोमियल टाइप, राइट। पॉलिनोमियल देख लेते हैं, पॉलिनोमियल, सॉरी। अब देखो सेकेंड टाइप हमारे पास में क्या है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, राइट। पॉलिनोमियल स्पेस होता है एक। अब देखो पॉलिनोमियल स्पेस क्या करेगा, तो अब होगा क्या, पॉलिनोमियल स्पेस बोलते किसको है, सिंपल। देखो सेट ऑफ और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, राइट, डिग्री लेस देन इक्वल्स टू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स, राइट। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने फी एक्स ले लिया, राइट, तो वो 1 प्लस एक्स ले लिया। दूसरा अगर मैं क्यू ऑफ एक्स ले लिया, एक्स स्क्वायर, राइट, ये मेरा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ये मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, राइट। तो अगर मैं एडिशन करवाता हूँ, एडिशन क्या होगा, पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। अगर वही मैं स्केलर मल्टीप्लाई करवाता तब क्या होता, लेट सपोज मैंने कोई स्केलर ले लिया 2, राइट, मान लेता हूँ ए ले लिया मेरा स्केलर, एंड मैं मान लेता हूँ पी ले लिया। पी ऑफ एक्स कितना था मेरा, 1 प्लस एक्स था। तो अगर मैं ए मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स करवाता तब क्या होता, 2 प्लस 2x, राइट। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये कहाँ पे यूज होगा डाटा साइंस में, या किस तरह यूज हो सकता है। देखो जब हम पॉलिनोमियल स्पेस करते हैं, जब हम फीचर इंजीनियरिंग करेंगे, जब हम किसी मॉडल के अंदर या जब फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, तब क्या होता है कि उसके अंदर जब पॉलिनोमियल रिग्रेशन आएगा, राइट, जब पॉलिनोमियल रिग्रेशन आएगा तो उसके अंदर मेरा इसका यूज होगा, राइट। जब हम फीचर इंजीनियरिंग करेंगे उस समय जब फीचर इंजीनियरिंग के लिए यूज होता है, जब उसके अंदर हम जब पॉलिनोमियल रिग्रेशन करेंगे तो वहां पे ये मेरा पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज होता है, राइट। अब देखो थर्ड, अब हम थर्ड डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड क्या है, फंक्शनल स्पेस, राइट। अब ये फंक्शनल स्पेस किस तरह यूज करता है, देखो। अब देखो फंक्शन आप जानते हो फंक्शन होता क्या है, राइट। अगर नहीं जानते हो तो एक बार देख सकते हो। देखो अब फंक्शन में क्या है कि सेट ऑफ होगा, क्या स्पेस की बात है तो सेट होगा, राइट। सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन, राइट, ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन का जो स्पेस होगा उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन स्पेस बोलते हैं, राइट। तो एग्जांपल ले लेते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है, लेट मैंने फी ऑफ एक्स ले लिया, कौन सा ले लेता हूँ, साइन ऑफ एक्स, राइट, साइन ऑफ एक्स। अगर तुम साइन ऑफ एक्स के बारे में जानते हो, साइन हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, राइट। अब देखो मैं ले लेता हूँ क्यू ऑफ एक्स, तो वो मैंने ले लिया कोस ऑफ एक्स, राइट। अब ये भी मेरा फॉलो करता है एडिशन प्रॉपर्टी, तो क्या हो गया, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। अगर कोई मैं स्केलर मल्टीप्लाई कर लेता तब क्या होता, मैं मान लेता हूँ 2 ऑफ साइन ऑफ एक्स, राइट। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अगर अब मैं क्या करता हूं, अब ये वाला डाटा साइंस में किस तरह यूज होगा, फंक्शन स्पेस। देखो फंक्शन स्पेस तब होता है जब हम सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं, या देखो कहां पे यूज होगा, सिग्नल प्रोसेसिंग में, एंड दूसरा जब हम या कर्नल मेथड पढ़ते हैं, राइट, कर्नल मेथड पढ़ेंगे या कर्नल का यूज होता है। और जैसे कर्नल के अंदर हम देख लेते हैं कि एसवीडी हो गया, ठीक है, सिंगुलर सपोर्ट वेक्टर मशीन पढ़ेंगे, राइट,
एसवीएम हो गया, और गाउसियन कर्नल भी आता है, गॉसियन कर्नल या गॉसियन कर्नल भी आता है, तो उसके अंदर यूज होता है, राइट। तो उनके अंदर यूज होता है। तो यहां तक ठीक है। अब देखो और देखते हैं, राइट। दूसरा एक और आता है फोर्थ आता है हमारा रो स्पेस, राइट। जिस तरह हमारा कॉलम स्पेस, उसी तरह हमारा रो स्पेस भी है, राइट। अब ये क्या करता है, ये जो अब ये भी मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन अब जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन किसका है, रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, राइट। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज, राइट। यहां तक ठीक है। और उनका क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए, राइट। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, देख मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, राइट, ये वाला ले लिया। अब मेरा 1 2, ये मेरा 3 6 4 8, ये मेरा एक रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, राइट। तो अब ये क्या करते हैं, अब ये सब एक ही डायरेक्शन में, राइट, ऑल आर इन वन डायरेक्शन। जैसा कि आपने अगर मेरा पिछले लेक्चर देखा होगा, तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, देखो मैं ट्राई करता हूं, राइट। अगर मैं इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं, देखो तो अब क्या है, मेरा 1,2, एक्स की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे है पॉइंट है, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है, इसी दिशा में थोड़ा आगे जाके बढ़ के, राइट। थर्ड पॉइंट भी क्या है, ये, तो ये सब क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, राइट। अब क्या है, अब ये डाटा साइंस में किस तरह हमारे लिए यूजफुल है, राइट। ये देखो, ये मेरा एक्स था, ये मेरा वाई था, पहला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आया था, इस पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पे था, थर्ड पॉइंट यहाँ था, सब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि हमें ये बताता है कि जो हमारा डेटा है वो किस तरह या किस डायरेक्शन में ज्यादा स्प्रेड हो रखा है, राइट। नॉर्मली उतना ही बताता है। और ये भी बताता है कि डाटा की रिडंडेंसी बताता है, राइट। डाटा की रिडंडेंसी भी बताता है कि डाटा की रिडंडेंसी कितनी है, राइट। और अगर हमारा जो रो स्पेस है वो अगर स्मॉल है, तो उस केस में डाटा रिडंडेंसी ज्यादा शो होती है, राइट। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट है, देखो अब हमारा एक पिक्चर रहता है नल स्पेस। अब देखो नल स्पेस क्या बोलता है, राइट। अब देखो मान लेते हैं कि मेरे पास में एक वेक्टर है, एक्स वेक्टर, राइट। एक वेक्टर है और एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया ए। अगर मैं उनका ए एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाए, राइट, अगर ये वाला आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, नल स्पेस बोलते हैं, राइट। उसको बोलते हैं नल स्पेस, राइट। अब देखो मैं एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट करता हूं। देखो मेरे पास में कोई एक इक्वेशन लिखी है, जैसे अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, वहां पे लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। तो ये मैंने लिखा x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, राइट। अगर मैंने ये इक्वेशन लिखा है, अगर मैं रिप्रेजेंट करूं सॉल्यूशन, राइट, तो सॉल्यूशन क्या होगा, मान लेते हैं कि ये मेरा -2,1, राइट। इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, x इक्वल्स टू -2y, राइट। अगर मैं x का वैल्यू -2 रखूं, y का वैल्यू 1 रखूं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो उसी वजह से जो मेरा एक सॉल्यूशन आया z, वो क्या आया, ये वाला सॉल्यूशन आया, राइट। और इसका भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूं, राइट। तो ये मेरा क्या होगा, नल स्पेस की तरह काम करेगा, राइट। अब देखो ये क्या करता है, अब देखो नल स्पेस क्या करता है, देखो नल स्पेस करता है जो हमारे रिडंडेंट फीचर है, जो रिडंडेंट फीचर्स होते हैं, तो रिडंडेंट फीचर के
ये जो रिडंडेंट फीचर के जो कॉम्बिनेशन होते हैं राइट। अब नल स्पेस का मतलब हो गया कि जो हमारे रिडंडेंट फीचर होंगे उनका कॉम्बिनेशन होगा राइट। अगर देखो, अगर हमारा जब कॉम्बिनेशन होते हैं राइट, अगर मेरा ये होता है कि अगर मैं अगर हम फीचर्स का जो रिलेशन है अगर हम यूज करते हैं, तो अगर मेरा आउटपुट जीरो हो जाए राइट, अगर मेरा आउटपुट जीरो हो जाए तो हमारा जो मॉडल होगा वो क्या बोलेगा कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो हमें नहीं मिलता है राइट। अगर जीरो हो गया तो वो बोलेगा कि मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिला राइट, वो बोलेगा मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिला। अगर जीरो नहीं हुआ तो वो बोलेगा कि मुझे हाँ इंफॉर्मेशन मिला, और वो नल स्पेस भी नहीं होगा राइट। तो अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल वे में जाते हैं राइट। अगर मैं थोड़ा, तो अब हम देखते हैं कि वेक्टर का एडिशन कैसे होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है राइट। तो सबसे पहले हमने एक लाइब्रेरी ले ली numpy, एंड हमने दो वेक्टर लिए, वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2 राइट। और हमने वेक्टर का एडिशन किया v1 प्लस v2, तो आउटपुट क्या है मेरा 4 एंड 6, एंड जब वही हमें स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा है 2 एंड 4 राइट। अब देखो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन एंड स्पेन कैसे होता है राइट। अब देखो हम जब लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या होता है कि डेमोंस्ट्रेट हाउ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर जनरेट ए सबस्पेस राइट। अब देखो हमने एक वेक्टर लिया v1 एंड v2 राइट, वेक्टर v1 एंड v2, मतलब अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा 2 क्रॉस 2 का। अब देखो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन किया, अब मैंने दो स्केलर लिए, एक स्केलर e एंड b जिसकी वैल्यू 2 एंड 3 है, तो अब मैं इनके कॉम्बिनेशन बनाता हूं तो मेरा हुआ a v1 एंड b v2, तो उसका मैं कॉम्बिनेशन बनाया तो ये भी वैल्यू आ गई राइट। तो ये क्या बोल रहा है कि डेमोंस्ट्रेट हाउ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर जनरेट ए सब स्पेस राइट। तो अब हमारा था कॉलम स्पेस। अब देखो यूज मैट्रिक्स ऑफ फीचर्स एंड शो इट कॉलम स्पेस डायमेंशन राइट, और रैंक के थ्रू राइट। तो अब मैंने एक मैट्रिक्स लिया और 1 2 3 6 एंड 4 8 राइट। तो अब जो मेरा रैंक था डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस था, रैंक को हमने यही पढ़ा था, तो अब इसका रैंक क्या होगा 0 एंड 0, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया मेरा 1 राइट। अब देखो नल स्पेस ये मेरा क्या करता है रिडंडेंट फीचर्स। अब देखो ये क्या करता है शो फीचर्स कॉम्बिनेशन दैट लीड टू द जीरो आउटपुट राइट। अब देखो हमने नल स्पेस यूज किया एंड एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4 एंड 4 8, सेम मैट्रिक्स ले लिया और मैंने नल स्पेस शो किया। तो अब इसकी वैल्यू क्या है 0.89 एंड -0.44 राइट। और अब बात रही बेसिस एंड डायमेंशन की, तो बेसिस एंड डायमेंशन का कॉन्सेप्ट अगर हम वेक्टर स्पेस या सब स्पेस के बाद में पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए इजी रहता है राइट। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और आपको समझ आया होगा कि कॉलम स्पेस, रो स्पेस, नल स्पेस, पॉलिनोमियल स्पेस, फंक्शन स्पेस, ये सब हमारे लिए किस तरह यूजफुल है और कहाँ पे इनका रोल होगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिस एंड डायमेंशन, वो किस तरह यूजफुल होंगे, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।